Hello friends and students. Today we are learning about class 6th chapter number 2 globe latitudes and longitudes. कई बार हमने ये देखा होगा, हम शायद शिप में बैठे भी होंगे या हमको ये तो पता है कि सी में या ओशन में शिप्स चलती हैं, या हम बात करें हमारी नेवी जो है वो भी शिप एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इंडिया की जो पेनिनसुलर लैंड है, पेनिनसुलर लैंड मीन्स ऐसा लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो हम हमारे साउथ इंडिया की बात करें तो वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो हम उसको पेनिनसुलर लैंड बोलते हैं। तो उस पेनिनसुलर लैंड पे जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाय शिप, समुद्र के रास्ते, या हम बात करें कि हम इंडिया से कुछ चीज़ दूसरे देशों को भेजते हैं बेचने के लिए, जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, या हम दूसरे देशों से कुछ चीज़ बुलाते हैं जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, तो वो शिप के थ्रू अगर कुछ हमारे कंसाइनमेंट्स, मतलब कुछ गुड्स जो होता है, कुछ सामान जो होता है, वो अगर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो शिप को कैसे पता चलता है समुद्र के अंदर कि रास्ता कहाँ है। या हम बात करें एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की, सड़क भी नहीं है ऊपर आसमान में, तो उनको कैसे पता चलता है उनको किस रास्ते से गुजरना है। वो चाहे शिप हो, वो चाहे एरोप्लेन्स हों या हेलीकॉप्टर्स हों, या हम बात करें कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें हमको ये नहीं पता है कि हम लोग किस लोकेशन पे हैं, तो वहाँ हमको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये दो लाइंस जो हैं ये हमको गाइड करती हैं हमारी लोकेशन के बारे में। इसको और फर्दर एक्सपांड करते हैं। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना केवल क्लास 6th के लिए बल्कि ये फाउंडेशन रखेगा जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी में इस चैप्टर को पढ़े बगैर हम किसी भी चैप्टर को, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को जाने बगैर हम जियोग्राफी को समझ ही नहीं सकते हैं, हमको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला तो हम बात करेंगे ग्लोब क्या होता है। तो अर्थ के शेप को हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। अर्थ का शेप जियोइड होता है, मतलब वो सर्कल पे ऊपर और नीचे की तरफ से नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे थोड़ा सा दबा हुआ होता है। तो अर्थ की रेप्लिका मतलब हूबहू वैसे ही दिखने वाली चीज़ जो कि छोटी हो। जैसे हम लोग आगरा जाते हैं और आगरा से ताजमहल की एक छोटी सी स्कल्पचर लेके आते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे रेप्लिका। तो जब हम अर्थ का रेप्लिका बनाते हैं या हम खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोब। आप लोगों ने अपनी स्कूल्स में देखा होगा, अपनी कोचिंग क्लासेस में देखा होगा, वहाँ पे ग्लोब रखा हुआ होता है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ के बारे में बताता है। तो अगर वो 3D फॉर्म में होगा तो हम उसको ग्लोब बोल देते हैं, और अगर वो फ्लैट फॉर्म में होता है तो हम उसको मैप बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहले ग्लोब क्या होता है हमने वो समझा। आगे हम समझते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है और अर्थ पे कौन कौन से एक्सिस है। हालांकि ये सब चीज़ें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पहले हमारी अर्थ की। एक रफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, चलिए हमारा काम तो हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक्सिस की। अर्थ जो है वो सीधी नहीं है, अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है, मतलब टेढ़ी है। जैसे लोग होते हैं वैसे ही अर्थ भी थोड़ी सी टिल्ट है। कितनी टिल्ट है, कितनी ज़्यादा झुकी हुई है, तो जब हम एक सिंगल लाइन एक्सी अगर हम खींचेंगे तो हमको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 20 डिग्री का लैटिट्यूडनल दिखेगा, 23.5 डिग्री का।
या हम बात कर लें कि 66.5 डिग्री का हमको एंगल दिखेगा। अगर हम एंगल की बात करेंगे तो 66.5 डिग्री दिखेगा। अगर हम टिल्ट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 23.5 डिग्री। मतलब अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसी, तो मैं बोलूँगा कि ये जो पॉइंट है इधर से ऐसा जाता हुआ 66.5 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 66.5 डिग्री। और अगर मैं सीधे इसको बात करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो टिल्ट है 23.5 डिग्री और एंगल क्रिएट करता है 66.5 डिग्री। चलिए, ये हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट था। हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, उस लाइन के बारे में हम समझते हैं। अर्थ जो है, अर्थ के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये केवल इमेजिनरी है। हमने इमेजिन कर लिया है कि यहाँ से एक लाइन पास होती है। इस लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। इसकी डिग्री जो होती है वो होती है 0 डिग्री। इक्वेटर, इक्वेटर मतलब वो लाइन जो अर्थ को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है, मतलब हाफ कर देती है। जैसे हम लोग एक टोमेटो लेते हैं और उसको बीच में से काटते हैं, वो हाफ हो जाता है। या एक हम लेमन लेते हैं, एक नींबू लेते हैं और उसको आपस बीच में से काटते हैं, तो वो जो काटने वाली लाइन है, जो पोजीशन है जिससे दोनों अलग अलग, एक नींबू जो है वो अलग अलग पोर्शन में बढ़ जाता है, इक्वल पोर्शन में, बस ये सेम है, ये इक्वेटर है। ये अर्थ को नॉर्थन हेमिस्फीयर, इस तरफ नॉर्थ रहेगा और इस तरफ साउथ रहेगा, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। अब हम बात करें इक्वेटर क्या है। इक्वेटर अर्थ के बीच से 2 भागों में काटने वाली लाइन है। अ लाइन, एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, नोन एज इक्वेटर। होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है और जियोग्राफी का बेस यही क्लियर करेगा। इसके बाद हम लोग अगर 9th में जाते हैं, 10th में जाते हैं, तो 9th में हमको जो क्लाइमेट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और 10th में भी बहुत सारी जो जियोग्राफी रहेगी वो इसी डायग्राम पे डिपेंड करेगी। इस डायग्राम के बगैर जियोग्राफी हम समझ ही नहीं सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं, हमने एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ करी, इसको हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वैसे ही जितनी दूरी पे इक्वेटर से ये लाइन है, उतनी ही दूरी पे हमने एक और लाइन ड्रॉ करी जिसको हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसकी डिग्री जो है, जैसे इसकी 0 डिग्री थी, इसकी जो डिग्री है वो है 23 डिग्री एंड हाफ हम बोल दें या 5 बोल दें, तो 23.5 डिग्री। और इसको भी हम बोल देते हैं 23.5 डिग्री। मतलब बेसिकली हमको 3 डिग्री याद करना है बस, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। इन 3 डिग्री से और 3 जोन रहेंगे, उन 3 जोन से हम लोग पूरी जियोग्राफी को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसी पे हम जाएं तो हमको यहाँ पे मिलता है 66.5 डिग्री और इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। इधर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी 66.5 डिग्री पे बात करते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। इसी पे आगे लिख देता हूँ मैं सर्कल, होपफुली आपको विजिबल होगा। ठीक है,
आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 पे और अच्छे से इसको ड्रॉ किया गया है। वहाँ पे इसको हल्का सा ऐसा टिल्ट करके बताया हुआ है, ऐसा जैसे चांद हो उस टाइप से बताया हुआ है। वो भी सही है, उसमें गलत नहीं है। उन्होंने उसको 3D इमेज देने की कोशिश करी है। अगर हमको इंटरनेट पे भी देखते हैं अगर हम लोग, या हमको एनसीईआरटी में दिखती है, तो वो उसको 3D इमेज देने की कोशिश करी है और उसको हल्का सा टिल्ट बताया है। मैंने उसको सीधा कर दिया है केवल समझने के लिए, और लाइन तो सीधी ही है, उसमें उन्होंने 3D इमेज देने की कोशिश करी है, इसलिए उन्होंने उसको नीचे डीप से आने की बताया है, पर हमने समझने के लिए इसको ऐसा बनाया है ना। अब हम बात करें तो देखिए, यहाँ से पहले हम लोग डिग्री समझ लेते हैं। होपफुली आपको कलर डिफरेंस समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आए तो कंसेप्ट समझ लीजिएगा। मैंने इक्वेटर पे बीच वाला एक बिंदु लिख लिया और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो एंगल है ये कहलाएगा 23.5 डिग्री। ये वाला जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा 23.5 डिग्री। और सेम वैसे ही अगर मैं यहाँ से एक एंगल क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे भी ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये कहलाएगा 66.5 डिग्री। और नॉर्थ एक्सिस पे चल जाऊँगा तो मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे 90 माइनस 66.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री, तो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है। और अगर हम एंगल की बात करेंगे तो 66.5 डिग्री क्रिएट करती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं और हम हमारे कंसेप्ट की तरफ, हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो हैं, ये जो लाइन है जो हम लोग इक्वेटर के पैरेलल बना रहे हैं, जो लाइन हमने इक्वेटर के पैरेलल बनाई है, ये हमारा इक्वेटर है और इसके पैरेलल हमने बनाई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे बनाई है पैरेलल में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पैरेलल लाइन होपफुली आपको पता होगा, पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं जो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। जैसे रेल की पटरियाँ हमेशा अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हैं, वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इक्वेटर की पैरेलल लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर की पैरेलल लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर की ही पैरेलल है आर्कटिक सर्कल, इक्वेटर की ही पैरेलल है अंटार्कटिक सर्कल। अब हम बात करें इसको, चूंकि ये नॉर्थवर्ड है, नॉर्थन डायरेक्शन में है, तो इसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। इसको 23.5 डिग्री, चूंकि ये साउथ में है तो इसको हम 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं। वैसे ही आर्कटिक सर्कल की बात करें तो हम इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं और इसको 66.5 डिग्री साउथ बोलते हैं। शायद मैंने इसको 23 बोल दिया, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री साउथ है। चलिए, तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि कहाँ पे कौन कौन सी लाइन है। अब वैसे तो हर डिग्री पे, जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं, हम लोग इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे 0 डिग्री है और यहाँ तक हमने बात करा कि इस पॉइंट पे मतलब एक्सिस पे यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो 90 लाइन्स ऊपर होना चाहिए, 90 लाइन्स नीचे होना चाहिए। तो ऐसी 90 लाइन्स नीचे हैं, 90 लाइन्स ऊपर है और एक ये, तो टोटल मिला के 181 लाइन्स हैं। टोटल मिला के 181 लाइन्स हैं, पर हमको 181 लाइन्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हमको केवल 2 डिग्रीज याद रखना होती है, 3 डिग्री, एक 0 डिग्री, एक 23.5 डिग्री और एक 66.5 डिग्री। अब ये 66.5 डिग्री को हम सब जानते हैं, ऊपर आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक ओशन है और आर्कटिक बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पे। इधर भी हम जानते हैं अंटार्कटिक का है, तो अंटार्कटिक पे जो कॉन्टिनेंट है हमारा उस पर बर्फ़ जमी हुई है, वही अंटार्कटिक सर्कल है। हमको केवल इधर कैंसर याद रखना होता है, इधर कैप्रिकॉर्न याद रखना होता है। बहुत ही ईजी होता है ये, इसको ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, पर माइंड में अगर एक बार फीड हो जाता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, 23.5 डिग्री है, ये सब चीज़ें। तो अभी हम केवल इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बारे में और डिटेल में हमको 9th में पढ़ने को मिलेगा। हालांकि मैं अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूंगा जो चीज़ें हैं। नाउ अब हम बात करें जोन की, तो
तो जोन में बात करेंगे तो हमारे एनसीईआरटी में इसको टॉरिड जोन बोला है, टॉरिड जोन। ये इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला या इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला, मतलब अगर सिंपल वे में बोलूँ तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक या 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ तक का जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसी को 6th की बुक में नहीं लिखा हुआ है, पर इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिक से लेकर ट्रॉपिक तक जाता है, इसलिए ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। अभी हमको 6th के हिसाब से टॉरिड वर्ड याद रखना है, ट्रॉपिकल भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको 9th में अगर हम जाएंगे या आगे हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी में, तो हमको कई बार ट्रॉपिकल वर्ड भी आएगा। टॉरिड वर्ड बहुत कम आएगा, बाद में ट्रॉपिकल वर्ड ही मैक्सिमम आएगा। चलिए, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रॉपिकल जोन है। हम लोग बाहर निकल गए थोड़ा, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? ये आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। आगे हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, या हम नीचे की तरफ बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक। इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ये साउथ टेम्परेट जोन कहला जाता है, ये नॉर्थ कहला जाता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। हम इसको भी बोल सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ टॉरिड जोन है या नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन है, और ये साउथ ट्रॉपिकल जोन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इस जोन की, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। अगेन वही, इसको हम नॉर्थ बोल सकते हैं, नॉर्थ फ्रिजिड जोन। इसको हम लोग साउथ बोल सकते हैं, साउथ फ्रिजिड जोन। नाउ होपफुली पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके यूज देखते हैं। हालांकि हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हम लोगों ने 23.5 डिग्री ही क्यों लिया, हमने 23 डिग्री क्यों नहीं लिया, 24 डिग्री क्यों नहीं लिया, या कोई सी और डिग्री क्यों नहीं ली, या 66.5 डिग्री के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि हमने 66 क्यों नहीं लिया या 67 क्यों नहीं लिया, आधे इधर से उधर क्या दिक्कत थी। ऐसा है कि ये वो लैटिट्यूडनल डिग्रीज हैं जिनके ऊपर अगर हम, हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे पर मैं केवल समझा देता हूं, अगर हम सन की रेस की बात करें, सन की डायरेक्ट रेस की बात करें, तो सन की डायरेक्ट रेस कभी भी इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं जाती है। सन की डायरेक्ट रेस जो है वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही होंगी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर ही होंगी, पर इक्वेटर पे तो हमेशा होती है। तो हम बात कर ले मौसम के लिए भी हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बात करी कि ये जियोग्राफी का फाउंडेशन है, मतलब जियोग्राफी इस चार्ट के बगैर, इस डायग्राम के बगैर हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे हम बात करें क्लाइमेट की, तो ऑब्वियस सी बात है टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, इसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे हम बात करें, हम लोग एमपी में हैं या हम लोग महाराष्ट्र में हैं या हम साउथ इंडिया की बात करें, तो ये एरिया जो है ट्रॉपिकल जोन में आता है या हम बोलते हैं टॉरिड जोन में आता है। इंडिया हमको जो दिखेगा, इंडिया हमको यहाँ दिखेगा, इस जगह पे, इस लोकेशन पे। इंडिया का पेनिनसुलर लैंड यहाँ आता है, होपफुली शायद आपको दिखना ही रहा हो, पर अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये इंडिया का छोटा सा मैप मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। ये इंडिया की पोजीशन है। थोड़ा सा और आता है ये, इस पे हम बात कर लें, ऐसे आता है ये यहाँ तक,
तो ये पोजीशन आती है इस पॉइंट से, यहाँ पे से लेके इधर डिब्रूगढ़ तक, ऐसा थोड़ा सा टेढ़े में वो काटता है, ठीक है। तो मतलब हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच में से गुजरती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमको और क्या समझना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया पे से गुजरती है और कई सिटीज़, कई स्टेट से होकर वो गुजरती है, वो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। अभी हम बात करें तो ये जो पोर्शन है, चूंकि डायरेक्ट सन की रेस पड़ती हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होगा इन तीनों जोन्स में। इन तीनों जोन में मतलब फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड का मतलब ही ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होना मतलब फ्रिजिड। तो फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन जिसको हमने टॉरिड जोन भी बोलते हैं, इन तीनों जोन्स में सबसे ज़्यादा गर्म ये वाला एरिया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और इक्वेटर तो बहुत गर्म होगा, इक्वेटर तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। उसके बाद हम बात करें इससे, इस कंपैरिजन में ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन के कंपैरिजन में टेम्परेट जोन जो है वो थोड़ा सा कम गर्म होगा, मतलब ठंडा होगा। और फ्रिजिड जोन जो है वो तो यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूरी पर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूरी पर जाएंगे, चाहे हम ऊपर की तरफ जाएं चाहे हम नीचे की तरफ जाएं, इक्वेटर से जितने दूर जाएंगे उतनी हम लोग ठंडी हमको लगती रहेगी। क्लियर? चलिए, हमको ये जो समझना था हमने समझा। अभी हमने केवल लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करी, हमने लैटिट्यूडनल लाइंस में हमको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस मिल गई। इसमें हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ क्या हैं लैटिट्यूडनल लाइंस के। तो लैटिट्यूडनल लाइंस की अगर हम बात करें तो जैसे केवल लैटिट्यूडनल लाइंस के बेसिस पे हम लोग किसी की लोकेशन नहीं जान सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, इतना तो पता है कि नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री पे भी है, पर कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, हम नहीं बता सकते हैं। तो केवल लैटिट्यूडनल लाइंस से हम लोग लोकेशन पता नहीं कर सकते हैं, हमको दूसरी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की भी जरूरत होगी। तो अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस देखते हैं हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी है और क्या है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो अनवांटेड है वो मैं रब करता हूँ, जो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम पोर्शन में यहाँ पे रहने दूंगा क्योंकि हमको और कुछ भी समझने में ज़रूरत पड़ सकती है। अब हमको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में पढ़ने की, केवल हमको लैटिट्यूडनल लाइंस के ही नाम याद रखना होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में केवल एक लाइन का हमको नाम याद रखना होता है। मैं यहाँ पे ही छोटा सा अर्थ का वापस से रेप्लिका बना देता हूँ और यहाँ बात कर लेता हूँ ये। मतलब अगर मैं बात करूँ लैटिट्यूडनल लाइंस की तो वो हमेशा ऐसी होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करूँ तो वो हमेशा ऐसी होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो भी बोलना चाहूँ, तो वो लॉन्गिट्यूडनल्स रहेंगी, लॉन्गिट्यूड लाइंस होंगी। और ऐसे बात करूँगा मैं तो ये लैटिट्यूड्स होंगी, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन होंगी ऐसी, और ये लैटिट्यूडनल होंगी, वर्टिकुलर और पैरेलल। नाउ आगे हम बात करें हमारी हीट जोन्स, ये हमने पढ़ लिया है हीट जोन जो हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इस तरफ से इस तरफ तक डायरेक्ट लाइट जाती हैं और इसके ऊपर इनडायरेक्ट लाइट जाती हैं सन की, इसके कारण वहाँ पे ये होता है। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइट क्या होती है। हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग एक टॉर्च को फोकस करते हैं किसी बॉल के ऊपर, तो जब उसका फोकस उस बॉल के ऊपर जाता है तो वो उसकी डायरेक्ट लाइट होती है,
जो फोकस होता है, हम लोग टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च में हमको जो उसका फोकस दिखता है, जहाँ पे रोशनी सबसे ज़्यादा होती है, वो डायरेक्ट रेज होती हैं। और ऐसा तो नहीं होता है कि केवल हमको वहीं पर उजाला दिख रहा है, हमको दूसरी तरफ भी उजाला दिखता है। जैसे अगर हम टॉर्च की बात करें तो टॉर्च अगर हम बात करेंगे तो टॉर्च से जो फोकस लाइट निकलेंगी वो किसी एक पॉइंट पे जा रही होगी, वो धीरे धीरे किसी एक पॉइंट पे जा रही होगी। सपोज करो कि हमने किसी बॉल की बात करी, तो वो किसी बॉल के ऊपर जा रही होगी, पर उसकी जो इनडायरेक्ट लाइट्स हैं वो कमरे में चारों ओर फैल रही होगी। तो ये इनडायरेक्ट लाइट्स हैं। तो हम उसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो सन है वो एक बड़ी टॉर्च है और उसकी केवल फोकस जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। वो कभी इतने दूर पे आता है, फिर ऐसे ऊपर पहुँच जाता है, और कभी ऐसे नीचे आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जब वो ऐसे ऊपर आने की कोशिश करता है तो हमारे यहाँ नॉर्थन हेमिस्फेयर में गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ गर्मी अपने पीक पे होती है और उसके बाद फिर वापस नीचे जब जाता है तो हमारे यहाँ सर्दी होना स्टार्ट हो जाती है। और जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। वापस से एक बार मेरे हैंड के लोकेशंस को देखिएगा कि जैसे जैसे हमारा फोकस, सन का जो फोकस है, डायरेक्ट रेज हैं, वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो यहाँ पे गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, इसके ऊपर। और जब वो नीचे की तरफ जाती हैं तो ऊपर नॉर्थन हेमिस्फेयर में ठंडी हो जाती है और नीचे गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या समझाने की कोशिश करी गई है हमको जोन में, क्यों हमने 23.5 डिग्री को ही लिया है। आगे हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। हम लॉन्गिट्यूडल लाइंस की बात करें या लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करें, उससे पहले हम कुछ और चीज़ें समझते हैं। हमारी बुक में जो दिया गया है, वो बुक में दिया गया है डू यू नो। डू यू नो में दिया गया है बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द नॉर्थ स्टार यू हैव फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। इसको भी हम सिंपल वे में समझते हैं कि कैसे क्या बोलना चाह रहे हैं वो। चलिए, उनका ये कहना है कि आप सपोज करिए एक सरफेस एरिया पे खड़े हैं, वो कहीं पे भी लाइन हो सकती है, 1 डिग्री पे हो सकती है, 2 डिग्री पे, आप ऐसे ही फ्लैट लैंड पे आप खड़े होंगे। आप सपोज करिए क्रस्ट पे खड़े हैं। अब अगर आप नॉर्थन डायरेक्शन में देख रहे हैं नॉर्थ स्टार को, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ स्टार क्या होता है। नॉर्थ स्टार हमेशा हमको नॉर्थ डायरेक्शन देखने के काम आता है। तो आप कभी भी किसी भी लोकेशन पे अगर होंगे, सपोज करिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप नॉर्थ स्टार की तरफ जब देखेंगे तो आप वहाँ पे एंगल बनाते हुए ये देख सकते हैं कि आपकी लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है। क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? तो लॉन्गिट्यूड्स हमने समझा कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी वो लॉन्गिट्यूड्स होंगी। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस किस काम में आती है? लॉन्गिट्यूड लाइंस में हमको केवल और केवल एक लाइन को ही समझना है, केवल और केवल एक लाइन को याद रखना है, वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन मतलब, अब ये 0 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड में टाइम डिसाइड होता है, इसको टाइम लाइन भी बोला जाता है। अब ये क्या स्टोरी है इसकी, हम वो समझते हैं पहले। ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे, इस पोजीशन पे हम बात कर लेते हैं, इस पोजीशन पे यहाँ पे अर्थ के बीच में।
हम ये नहीं बोलेंगे, जैसे हमने इक्वेटर को बोला था, इक्वेटर के लिए भी 0 डिग्री लिया था, हमने वहाँ इक्वेटर के लिए बोला था कि ये अर्थ को नॉर्थन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। हम इसके लिए नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये बीच में से थोड़ी सी टिल्ट भी होती है। अभी मैंने केवल समझाने के हिसाब से इसको एक सिंपल वे में कर दिया है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे एक सिटी आती है, एक विलेज आता है, उसका नाम है ग्रीनविच। अब हम बात करें, ग्रीनविच जो है वो एक प्लेस है जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। क्या चीज़ है ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी? इसकी हम बैकग्राउंड स्टोरी समझें सिंपल वे में तो हम ये बोलेंगे कि बहुत सालों पहले एक बात ऑब्जर्व करी गई कि टाइम क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। सपोज करिए कि जब ये लाइन नहीं हुई थी, जब ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस नहीं थी, यूएस से किसी व्यक्ति ने एक या तो बाय लेटर या बाय फ़ोन, उस समय फ़ोन तो नहीं थे, पर फिर भी एक व्यक्ति से बात करी कि यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं। और इंडिया में बात करी, इंडिया के व्यक्ति ने बोला कि नहीं, यहाँ तो सुबह के 6 बज रहे हैं। दोनों में कन्फ्यूज़न, एक बोल रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, एक बोल रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। तो एक्चुअल में टाइम क्या है? तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसे तो हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हम क्या टाइम लिखेंगे, किस कंट्री के रिस्पेक्ट में टाइम लिखेंगे? सब अपने अपने हिसाब से टाइम चला रहे हैं। तो एक मीटिंग हुई सभी देशों की और उसमें डिसाइड किया गया कि हमको पूरे दुनिया का टाइम एक लाइन पे हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे उसको दुनिया के टाइम को डिवाइड कर सकें जो कि सही हो, जो कि हमको बहुत कुछ एक्यूरेट टाइम दे सके। तो हमने ये बात करी, ये मीटिंग जो हुई थी वो ग्रीनविच में हुई थी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब वो हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसी जगह से हम लोग यहाँ से देखते हैं। और जैसे हम लोग बात करते हैं नंबर स्केल, नंबर स्केल क्या होता है? नंबर स्केल मतलब नंबर स्केल पे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3 और सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है, पर प्लस में जाता है। इधर हम बात करें तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाता है पर माइनस में जाता है। ठीक है, सेम इसी कंसेप्ट पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जब यहाँ पे इस प्राइम मेरिडियन पे मतलब ग्रीनविच सिटी से जब हम इस तरफ बात करेंगे तो हम देखते रहेंगे कि यहाँ पे प्लस में टाइम चल रहा है और इधर माइनस में चल रहा है। मतलब सिंपल वे में समझे कि जब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे या ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे हुए होंगे, दोपहर के 12 बजे हुए होंगे मतलब 12 PM हुआ होगा, तब हम बात करेंगे कि जैसे ही हम लोग इधर जाएंगे तो +1, +2, +3 मतलब यहाँ पे +3 वाली लोकेशन पे दोपहर के 3 बज रहे होंगे और इधर -1, -2 और -3 मतलब इधर -3 वाली लोकेशन पे अभी सुबह के 9 बज रहे होंगे। मतलब इस तरफ घड़ी जो रहेगी, ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरफ घड़ी पीछे चल रही है, इस तरफ घड़ी आगे चल रही है। चलिए, प्राइम मेरिडियन जिसको हमने टाइमलाइन भी बोला, अब हम बात करते हैं कि प्राइम मेरिडियन के या लॉन्गिट्यूड्स के क्या चीज़ें हैं और हमारे बुक में क्या दिया हुआ है। तो हमारी बुक में दिया हुआ है 2 आइलैंड्स के बारे में, पेज नंबर 12 पे, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स हेडिंग के अंदर। टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन, दोनों ही 20 डिग्री साउथ पे हैं। जैसे हमने अभी बात करी थी कि हम लोग किस लोकेशन को माने, लोकेशन को आइडेंटिफाइड के लिए बात कर रहे हैं वो, तो उनका ये कहना है कि अगर हम किसी एक प्लेस को 20 डिग्री सपोज करिए सदर्न में, मतलब 20 डिग्री यहाँ आ जाएगी इस लोकेशन पे, तो 23 डिग्री की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री पे हम लोग 20 डिग्री पे हम लोग कहाँ माने कि व्यक्ति कहाँ है, तो हमको एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की भी ज़रूरत होगी जिससे हम लोग ये बता सकें। जैसे
0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ तक और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक हमने बात करी 181 लाइंस हैं। मतलब इस 181 लाइंस को हम इधर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और जूम में ड्रॉ करते हैं। हम कुछ ही लाइन ड्रॉ करेंगे, पूरी 181 नहीं करेंगे। तो जैसे ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये 1 डिग्री दे दी, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ की। तो मैंने 4 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री नॉर्थ की बात कर ली। और प्राइम मेरिडियन में बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ मैंने बात कर ली 0, इधर -1, इधर +1 और इधर +2। इसको मैं ईस्ट बोलूँगा, इसको मैं वेस्ट बोलूँगा। क्लियर? 0 डिग्री से इस तरफ सभी ईस्ट कहलाएंगी, इस तरफ सभी वेस्ट कहलाएंगी। आपको सभी को पता होगा, ऊपर की तरफ हम लोग नॉर्थ लेते हैं, इस तरफ वेस्ट लेते हैं, इस तरफ ईस्ट और इधर सदर्न। क्लियर? तो जब मैंने बात करी कि कोई व्यक्ति, एक कोई भी व्यक्ति है या कोई जहाज है, वो 2 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट पे है, तो मैं बोलूँगा वो इस लोकेशन पे है। 2 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट में खड़ा हुआ है। ठीक है? तो इस टाइप से मैं आइडेंटिफाइड कर सकता हूँ किसी लोकेशन को, किसी शिप को, किसी प्लेन को। तो हमने जो शुरुआत में बात करी थी टॉपिक के कि कोई प्लेन कैसे चलता है, तो वो ऐसे ही चलते हैं। वो अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे कि वो 4 डिग्री और -1 से निकले हैं, 3 डिग्री 0 पे गए हैं, उसके बाद वो 1 डिग्री 2 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट पे से गुजरे हैं, और उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री ईस्ट तक पहुंच गए हैं। तो वो ऐसे अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाइड करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्यों समझ रहे हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। नाउ हमने लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करी, हमने बात करी कि 181 है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि कितनी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं या कितनी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, केवल हमने एक जनरल नॉलेज के हिसाब से पढ़ लिया है। वैसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस 360 हैं। 360 कैसे? 360 ऐसे कि लैटिट्यूडनल लाइंस जो हैं वो पूरा सर्कल जब बनाएगी, मतलब यहाँ से निकली और इधर गई और पीछे की तरफ से 3D में हम बात करें तो पीछे की तरफ से वहाँ से निकल के और वापस यहाँ पे आई। ये 0 डिग्री जब पूरी बनेगी, इधर से इधर जाएगी और इधर से इधर जाएगी, तब हम उसको एक लैटिट्यूडनल लाइन बोलेंगे। एक लैटिट्यूडनल लाइन पूरा फुल सर्कल बनाती है। क्लियर? बट लॉन्गिट्यूडनल लाइन केवल हाफ सर्कल बनाती है। जैसे अगर हम यहाँ से बात करेंगे कि 0 डिग्री से नीचे आने वाली और इधर नीचे से पीछे की तरफ से ऊपर जाने वाली, तो जब हम आगे की तरफ की बात कर रहे हैं तो हम इसको 0 डिग्री बोलेंगे, और पीछे की तरफ से जब हम बात करेंगे तो हम 180 डिग्री की बात करेंगे। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि राइट लाइन जो होती है, बिल्कुल लाइन जो होती है, उसका एंगल 180 डिग्री होता है। चलिए आगे हम बात करें प्राइम मेरिडियन। हमने देखा कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को हम बोलते हैं। हमने 2 आइलैंड्स की भी बात करी, टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड, जो कि दोनों ही साउथ पे हैं, 20 डिग्री साउथ पे हैं, पर दोनों की लोकेशन अलग अलग है। तो हम अगर उनकी लोकेशंस को भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हम उसको लॉन्गिट्यूड के और लैटिट्यूड की सहायता से जान पाएंगे। नाउ हम लोग आगे और इसको करते हैं। हमको पेज नंबर 14 पे एक बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ किया हुआ लॉन्गिट्यूडनल ग्राफ हमको मिलता है, एक डायग्राम मिलता है। इसमें हम लोग समझने के लिए और एक एग्जाम्पल जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसको हम समझते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया को ऐसे पॉइंट पे तो आ नहीं जाएगा, जैसे हमने किसी एक शिप के लिए बात कर ली। तो इंडिया की लोकेशन क्या है, हम उसको समझें। तो इंडिया की लोकेशंस को
हम लोग पहले टाइम के रिस्पेक्ट में समझेंगे कि टाइम के हिसाब से इंडिया की लोकेशन क्या है। हमने बात करी यहाँ पे कि यहाँ से टाइम जो है वो इस तरफ प्लस में चलता है और इस तरफ माइनस में चलता है। तो इस तरफ प्लस में चलता है, तो हम लोग अगर हमारे मोबाइल में अगर हम लोग टाइम सेटिंग में जाएंगे, टाइम एंड डेट सेटिंग्स में, हम मोबाइल में गए, उसमें सेटिंग्स ऑप्शंस पे गए और उस पे जाके हमने देखा टाइम एंड डेट सेटिंग, वहाँ हमको लिखा हुआ मिलेगा +5:30 GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। हमने ग्रीनविच के बारे में एक और बात पढ़ी अभी इस लेक्चर में। ग्रीनविच वो प्लेस था जहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड हुआ। तो आज भी हमारा टाइम ऐसे ही डिसाइड होता है। ग्रीनविच मीन टाइम GMT हमारे मोबाइल में भी +5.5 घंटे लिखा है। अब ये +5.5 घंटे क्यों लिखा हुआ है? मतलब हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, मतलब अगर मैं आवर्स में बात कर रहा हूं, तो हमारा इंडिया ग्रीनविच से 5.5 घंटे 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स ईस्ट में है। मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, डिग्री के रिस्पेक्ट में भी बता दूंगा, पर टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो ऐसी जो मैंने बात करी 360 लाइन्स हैं, उसमें से 180 लाइन्स आगे हैं और 180 लाइन्स पीछे हैं। तो 180 लाइन्स जो है, मतलब इस तरफ 90 लाइन्स आ रही हैं, इस तरफ 90 लाइन जा रही है। जैसे हमने इधर बात करी थी कि ऊपर की तरफ 90 जा रही है, नीचे की तरफ 90 जा रही है, वैसे ही इस तरफ 90 है, इनके पीछे 90 है, इस तरफ 90 है, उनके पीछे 90 है। तो अगर हम दो लाइनों के बीच की दूरी की बात करें, मैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये हमको कुछ डिफरेंट वे में समझाया गया है हमारी NCERT में, पर हम उसको एक सिंपल वे में समझते हैं कि दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में जो दूरी होती है टाइम में, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन और 2 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में मिनट्स में जो दूरी होगी उसको हम बोलते हैं 4 मिनट। 4 मिनट की दूरी होगी एक लैटिट्यूडनल लाइन और दूसरी लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में। इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको समझाया है वहाँ पे NCERT में कि 24 आवर्स होते हैं हमारे दिन भर में, मतलब हमारे अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। और लाइंस कितनी हैं? 360। तो हम लोगों ने 360 लाइंस को 24 आवर्स से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा कि 4 मिनट जो है वो एक डिग्री के से दूसरे डिग्री के बीच का डिफरेंस रहेगा। होपफुली आपको आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए? अब हमको स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए, अब हम बात कर रहे हैं। अभी हमने जो बात करी है वो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करी है, अब हम बात करेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बारे में बात करेंगे। जैसे वर्ल्ड के लिए एक टाइम लाइन है, वैसे ही इंडिया की भी अपनी खुद की एक टाइम लाइन है। इंडिया में भी हमारा खुद का टाइम जोन है और हम उसी के हिसाब से दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कितना टाइम हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने इंटरनेशनल लाइन को माना है, ठीक है, पर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम भी थी, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। नाउ इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो लोकेशन है वो एक पॉइंट पे नहीं आ सकती है। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। तो अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया इस जीरो से बात कर रहा हूं मैं, इस जीरो ईस्ट में इंडिया कहाँ पाया जाता है? तो इंडिया लगभग इस लोकेशन पे,
इस लोकेशन पे इंडिया पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 68 डिग्री से इंडिया स्टार्ट होता है। ठीक है, 68.7 डिग्री उसकी पर मैं 8 डिग्री ही लिख रहा हूँ। चलिए अपन पूरा ही लिख लेते हैं, 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स। इसको ऐसा लिखते हैं, जब हम डिग्री में बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स को तो हम लोग डिग्री और मिनट्स में बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि 68 डिग्री और 7 मिनट्स, डिग्री के लिए साइन आता है ये आप लोग को पता होगा, मिनट्स के लिए हम रेड डैश लगा देते हैं। तो 68.7 डिग्री से स्टार्ट होता है, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गुजरात के द्वारका की। गुजरात में जो द्वारका है, जो हमारा ईस्ट पॉइंट है, ठीक है, वहाँ ईस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा गुजरात का द्वारका आ जाएगा। और हम इधर से बात करें तो हमारा असम का डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स में वो आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 97.25, मतलब हम बात कर लेंगे 97 डिग्री और 25 मिनट्स। ये हमारी ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक की हमारी लोकेशन है डिग्रीज में। अगर हम बात करें साउथ से लेके ऊपर नॉर्थ तक, तो साउथ में हम बात करें तो 8.8 डिग्री 4 मिनट्स, ये हमारा साउथ की लोकेशन आ जाएगी। ये हमारी साउथ की लोकेशन है, ये हमारी ईस्ट की लोकेशन है, ये हमारी वेस्ट की लोकेशन है। और अब हम बात करते हैं हमारी नॉर्थ की लोकेशन की, तो नॉर्थ की लोकेशन है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जो हमको कंसेप्ट समझना है, हमको मैप से अभी फिलहाल कोई नहीं है, हमको कोई काम नहीं है मैप का, हमको केवल और केवल एक लाइन समझना है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, तो प्राइम मेरिडियन का हमने किसी दो लाइन के बीच में, जो अभी हमने बात करी, किसी दो लाइन के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, किसी दो लाइन के बीच में। मतलब जहां मैंने बात करी है कि 0 डिग्री लाइन और इसकी साइड से 1 डिग्री लाइन की जाएगी, तो 0 डिग्री और 1 डिग्री लाइन के बीच में 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा। मतलब उस तरफ तो पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, इस तरफ बात करेंगे तो पॉजिटिव में जाता रहेगा, तो अगर मैं 68.7 डिग्री की बात कर रहा हूँ और उसके बाद अगर 97.25 डिग्री की अगर बात कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री मुझे यहाँ पे चेंजेस। ठीक है, तो 30 डिग्री के जो चेंजेस हैं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 30 डिग्री के चेंजेस अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगभग 2 घंटे का द्वारका पे फोन लगा और यहाँ से मैं बोलूँ कि यहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो वो मुझे बोलेगा नहीं नहीं, यहाँ तो 2 बज रहे हैं दोपहर के। ये लगभग 1:45, मतलब 1 आवर 45 मिनट्स और 2 आवर के बीच का डिफरेंस होगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम एक ही टाइम जोन में रह लें, इंटरनेशनल टाइम जोन से रह लें। तो हम क्या करें, तो हमने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। हमने इसके लिए इन दोनों का एवरेज लिया और अप्रॉक्सीमेट एवरेज लेके हमने एक लाइन ड्रॉ करी, एक इमेजिनरी लाइन। सभी लाइनें इमेजिनरी थी, लैटिट्यूडनल भी लॉन्गिट्यूडनल भी, सभी लाइनें इमेजिनरी थी। तो हमने भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी और उसको हमने डिग्री दी 82.5 डिग्री ईस्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस तरफ सभी ईस्ट आएगा, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन हमने इमेजिनरी ड्रॉ करी। अब जैसे हम बात करें, यहाँ पे एक सिटी का नाम हम लेते हैं इलाहाबाद, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं प्रयागराज, जो अब उसका रिसेंट नाम है वो है प्रयागराज। तो प्रयागराज के पास में भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी हमको नैनी प्लेस दिखेगा।
प्रयागराज के पास में, मिर्ज़ापुर के पास में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश स्टेट में हमको नैनी, एक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है, नैनी गांव है वहाँ पे, हमको वहाँ पे ये लाइन पास होती हुई जाती है। ठीक है, तो वही लाइन जो है वो इन दोनों का मीडियन बना लेती है। मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ की मोबाइल वाले की, जो हमने मोबाइल वाला एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ के मोबाइल वाले में भी प्लस के 5.5 घंटे लिखे हुए होंगे और यहाँ का जो मोबाइल चला रहा होगा उसमें भी प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स और GMT लिखा हुआ होगा। तो ये हमारी इंटरनेशनल लाइन से हमने एक डिफरेंट लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन की हम बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो लाइन जो है 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होती है और इंडिया का टाइम जोन क्रिएट करती है। इट मीन्स ये हमारे 68 एंड 7 डिग्री, या हम बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट्स वेस्ट, जो कि हमारा इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रॉम द वेस्ट, और 97 डिग्री 25 मिनट्स जो कि हमारा ईस्ट में डिब्रूगढ़ के पास में हमारा लास्ट पॉइंट है इंडिया की लोकेशन का, उसको एवरेज करता है और पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन क्रिएट करता है। कई कंट्रीज ऐसी भी हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन उनकी एक से ज़्यादा है, क्योंकि उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो ऐसी नहीं है कि वो एक ही टाइम से काम चला लें। पर हमारे यहाँ हमने इंडिया में एक ही टाइम लाइन को स्टैंडर्ड माना है और उसी पे हम लोग वर्क करते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो लास्ट में हमको दिया हुआ है कि जो 5.5 घंटे हमने बात करी वो GMT हमको दिखता है। GMT का फुल फॉर्म भी हमने देख लिया है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम मतलब वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे टाइम को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी ही डेट लाइन भी है, इंटरनेशनल डेट लाइन, वो भी हमको हमारे बुक में दिखाया हुआ है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो अमेरिका और चाइना के बीच से पास होती है। हम मैप पे देखेंगे तो हमको दिख जाएगा उसकी लोकेशन और वहीं से हमको पता चलेगा कि हमारी जो टाइम है, डेट है, वो कैसे चेंज होती है और उसको कैसे माना जाता है। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।